गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मेमोरी। तो पढ़ते हैं मेमोरी की तरफ। सबसे पहले मेमोरी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं मेमोरी होती क्या। भाई जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को। लेकिन हमारी हमारे दैनिक जीवन में भी हमें मस्तिष्क, ठीक है, हमारे अंदर मस्तिष्क है, लेकिन कुछ चीज़ें याद करने के लिए हमारी याददाश्त, ठीक है, स्मरण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अभी कुछ भी चीज़ आज हम दिनचर्या में जो भी काम कर रहे हैं उसे याद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमारी याददाश्त की, ठीक है। तो ऐसी ही उसे कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। इंसान की कंप्यूटर को भी कुछ चीज़ें याद करनी होती है, स्टोर करनी होती है अपने अंदर, तो हम कहते हैं कंप्यूटर से हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर में यूज होने वाले वे उपकरण जो कंप्यूटर को चलाने रखने और कंप्यूटर में डेटा सेव करने के लिए यूज किए जाते हैं वो मेमोरी कहलाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई मेमोरी। हम आज चलते हैं बोर्ड पर। मेमोरी में बेसिक रूप से मेमोरी दो प्रकार की होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लिख देता हूँ मैं, चलो। मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं। सहायक मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी को और सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इस चीज़ का ध्यान रखें, जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, प्राथमिक मेमोरी, ये यूज होती है यूज ऑफ कंप्यूटर। सीधे सरल भाषा में कहें, कंप्यूटर यूज, जो कंप्यूटर का यूज होता है उसके लिए हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। और ये होते हैं यूजर, यूज़र के लिए, जो भाई यूज़र के लिए बनाई गई है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हमारे यूज़र का सारा काम होता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में काम करती है। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है जैसे कि इसमें आता है रोम, दूसरे आता है इसमें रैम, तीसरा है कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी, ठीक है। इसमें आपका आएगा HDD, SSD, पेन ड्राइव, ETC, पेन ड्राइव, ETC। अभी आप इसको उतार लीजिएगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझा देते हैं, दोबारा समझ देते हैं। प्राइमरी मेमोरी वे मेमोरी जो कंप्यूटर में कंपनी खुद बिल्ड करके भेजती है, ठीक है। लगभग सारे काम कंप्यूटर के करते हैं, इंसान का कोई काम नहीं करती, ठीक है। यूज होती है इंसान के कंप्यूटर, इंसान के लिए, लेकिन काम करते हैं सारे कंप्यूटर में खुद पहले से निश्चित है। दूसरी जो डेटा स्टोर होता है किसी भी यूज़र का, वो किस में यूज होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। किसमें होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। अब इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलते हैं भाई, इसे रफ कर देते हैं, उतर का होगा आप लोग। तो अभी हम इसमें पहले पढ़ेंगे, हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा पहला टॉपिक प्राइमरी मेमोरी हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारा पहला टॉपिक था रोम। कौन सा था, रोम या रैम, ठीक है, या कैशे मेमोरी। आप कोई सा भी टॉपिक लेकर पढ़ सकते हैं। तो मैं पहला टॉपिक ले रहा हूँ इसमें रोम। रोम एक्चुअली है क्या है, रोम को क्या बोलते हैं। रोम का है रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी, रीड ओनली मेमोरी। देखो जैसे कि इसमें
खुद ही बोला गया है, नाम से ही संबंधित है कि केवल इसको ये हमारा यूज होता है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें टुकड़ टुकड़ देख सकते हैं और इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसे भाई हम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। सबसे पहला रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम केवल देख सकते हैं, इसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखने के लिए पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई भी हम डेटा चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें लिखेंगे इसमें चेंज, इसमें या इसे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें ऐसे लिख दीजिए, डाटा चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा, ये नॉन ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है भाई, इसका भी अर्थ यही है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं की जा सकती। अब ये इसमें क्या होता है, मैं नॉन वोलेटाइल समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो आप भाई कहीं पे काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में, या कंप्यूटर में नहीं, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन भी ले लेते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में जब हम लत्ते धोते हैं तो क्या होता है, वो 2 बार तो ऐसे घूमती है मशीन, ठीक है, और 2 बार ही ऐसे घूमती है। मान लो हमने उसमें मीटर भर दिया, ठीक है, 2 बार, और लेफ़्ट की तरफ ऐसे घूम, 2 बार तो वैसे घूमेगी लेफ्ट राइट, और 2 बार लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। अगर हमने उसमें मीटर भर दिया, डिजिटल वॉशिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपने मीटर भरा, भाई मन हमारे कपड़े 15 मिनट में सूख जाएंगे, ठीक है। आपने मीटर भर दिया और मीटर भरने के बाद वो 2 बार ऐसे घूमी, ठीक है। उसके बाद में अचानक लाइट भग गई, तो क्या उसमें से डेटा डिलीट नहीं होगा, उसमें डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसकी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, क्या है, इसको याद है प्रॉपर कि मैं 2 बार घूम चुकी हूँ। अब ये 2 दिन बाद लाइट आओगे, 10 दिन बाद आए, जब भी लाइट आएगी तो क्या होगा, ये इसको याद रखेगा, अच्छा हाँ 2 बार पहले घूम चुकी हूँ मैं, या चक्कर 2 बार राउंड लग चुके हैं। तो क्या काम करेगा उसके बाद में, ये 2 बार राइट की तरफ राउंड मारेगा पूरे इनके, दोबारा नहीं चालू करेगा, वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ से मैं डाटा छोड़ा था, जहाँ से भी टॉपिक ने छोड़ा था, ठीक है। तो इसके कभी वो नहीं भूलता है। जैसे कि इसका यूज़ हम रोम में भी, कई जो रिमोट में भी करते हैं, जैसे कि रिमोट, ये रिमोट है हमारा कोई, ठीक है। यहाँ पर ये बटन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे ये गोल वाला एक बटन ऐसा है, एक बटन ऐसा है, और एक बटन ऐसा है, और एक बीच में बटन, इस प्रकार से कोई बटन बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे इसका स्विच मान लो, ये जो बल्ब लगा होता है, वही लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से काउंटिंग लिखी हुई है। अब ऐसे तो है नहीं, मैं 1 दबाई 3 दब जाएगा। अब क्या होता है, रिमोट यूज़ करते करते मान लो रिमोट की रबड़ घिस गई, ऊपर का नंबर मिट गए, या हम यहाँ की 8 की रबड़ मिटा उठा के यहाँ एक पर टिप दें, इसे 8 की रबड़ को 1 पर लेके जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर 8 दबा रहे हैं, रबड़ तो 8 के ऊपर पहुँच गई तो 8 दबाएगा नहीं, 1 दबाएगा, क्योंकि हमने कंपनी ने सॉफ्टवेयर फिक्स करके भेजा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कंपनी ऐसा काम कर दे, कंपनी जो रिमोट बनाती है वो एक काम कर दे, 1 की जगह यहाँ पर 8 कर दे, 8 की जगह 1 कर दो दे, और यहाँ पर ये इसके ऊपर यहाँ पर 1 की रबड़ लगी हो, आप कितना भी उसे प्रेस कर लो, दबेगा 8 ही। कंपनी ने क्या बोलती है जब इसको फिक्स करते हैं, इसका कहने वाला यूजर कुछ भी कहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो हमने फिक्स करके भेज दिया, आपको कोई काम करना है, जो यूज़ करे उसकी नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं सुननी है, उसका कुछ नहीं सुनना है। जो हमने फिक्स करके भेज दिया आपसे, आप उसे ही काम को करोगे, ठीक है। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, माइक्रोवेव वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। मान लो भी डिजिटल माइक्रोवेव वगैरह हो गया, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन होगी डिजिटल, उसमें आपको पता है कि 15 मिनट या 20 मिनट बाद मान लो लत्ते धो जाते हैं आपके, ठीक है। आपने मीटर भर दिया, लाइट आई, 10 मिनट मशीन चली, फिर उसके बाद भग गई, आपको मीटर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब भी मशीन लाइट आएगी 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, तो कितने मशीन को याद है, क्योंकि उसमें रोम डली है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है कि 10 मिनट तो पहले चल चुकी है, तो आगे कितने चलेगी, इसको याद है कि आगे बस 5 मिनट ही और चलना है, तो ये आगे केवल 5 मिनट चलेगा। 5 मिनट चलने के बाद में खुद से बंद हो जाएगी, आपको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से इसे बंद हो जाती है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं भाई इसके आगे। इसमें रोम में के आगे सॉफ्टवेयर है, रोम के 3 भाग हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला है आपका
रोम, प्रोम, ई प्रोम। ठीक है, ये आगे 3 भाग हैं इसके। सबसे पहला आता है आपका प्रोम। भाई देखो, रोम का मतलब वही है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसमें पी लगा दिया है। जो पी लगाया है प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है भाई, देखो इसको चेंज नहीं किया जा सकता, रोम को चेंज नहीं किया जा सकता। ई प्रोम को प्रोग्रामर यूज किसके लिए होता है? इसका प्रोग्राम में। कहाँ पे यूज होता है? प्रोग्राम में। इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको समझाया, इसको बिल्कुल भी चेंज हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या होता है भाई, कुछ डेटा ऐसा भी होता है कि हमें यूज़ करने की जरूरत पड़ जाती है कि हमें कुछ आगे आगे चल के हमें कुछ यूज़ करना पड़े, तो उसको हम चेंज करना ही पड़ता है। देखिए भाई, मैं पहले आपको प्रोम के बारे में समझा देता हूँ। 1 मिनट की क्या गिर गया। जैसे आपने नोकिया, सैमसंग, कोई से भी मोबाइल, आजकल सभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ रियलमी या MI, रेडमी, ठीक है, वीवो। जब भी आप इन फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो इनके सिंबल या लोगो खुद पे खुद आते हैं। आप कितना भी मना कर लीजिए कि भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए, मत आओ, बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, हमारा फ़ोन डायरेक्ट चालू होना चाहिए, लेकिन ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये रोम में उनकी कंपनी ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि उनकी रोम में फिक्स कर भेजा पहले से ही, कि आपको जब भी आप स्विच ऑफ हो गए, ऑन हो गए या रिस्टार्ट होएगा, तो आपको ये हमारे लोगो या सिंबल ये चीज़ आना ही पड़ेगा, आएगा ही आएगा, चाहे यूज़र की मर्जी हो या ना हो। तो इसलिए ये आते ही रहते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका ई प्रोम। तो मैं इसी में लिख देता हूँ। ई प्रोम में क्या होगा, कुछ खास नहीं होता। देखो, जैसे भी कभी अभी तो ये था आपका प्रोम, इसी में आप ई जोड़ दो, ये होगा आपका ई प्रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आप लिख दिया गया है, वो सही से बना देता हूँ थोड़ा सा। रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है भाई, मान लो कंपनी ने, जैसे अभी हमारी VI है, वोडाफोन और आइडिया, पहले कंपनी अलग अलग थी और अब ये कंपनी मर्ज हो गई है। तो कभी या कभी आगे जाकर फ्यूचर में कंपनी को भी लोगो अपना चेंज करना पड़े, ठीक है, अपना लोगो चेंज करना पड़े या अपना सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़े, तो वैज्ञानिक ने सोचा भाई ये तो दोबारा बनाने पड़ेगा, इसमें लगेगा टाइम। तो उन्होंने क्या काम करा, एक फंक्शन दे दिया इरेजेबल का। भी इसे इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज करना बहुत ही कठिन होता है। अल्ट्रावायलेट सीन्स द्वारा इसको हम इरेज कर जाते हैं। इसको इरेज कैसे करेंगे भाई, जो भी इसमें पहले डाटा होगा, पहला डाटा होगा कोई भी होगा, उसको पहले क्या करेंगे, हम खाली कर देंगे। ठीक है, निकालेंगे पूरा जितना भी आपका डाटा है। उसके बाद इसे अल्ट्रावायलेट सिरिंज लगाकर इसमें क्या काम करेंगे, डाटा निकाल लिया। ठीक है, अल्ट्रावायलेट सिरिंज लगाकर उसके बाद में क्या काम करेंगे, डाटा को फिर फीड करेंगे।
पहला डाटा निकालेंगे अल्ट्रावायलेट सिरिंज लगा के, उसके बाद अल्ट्रावायलेट सिरिंज से ही हम क्या काम करेंगे, नया डाटा इसमें फीड करेंगे जो भी हमें फीड करना है। लेकिन डाटा फीड करने से पहले सबसे पहले उसका जितना भी डाटा है उसमें वो हम पहले बिल्कुल ही निकाल लेंगे। ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है, ठीक है। इसको बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसको सारे को क्या बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस। इसको बर्निंग प्रोसेसर भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस। इस प्रक्रिया को बर्निंग प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। बर्निंग प्रोसेस यानी कि अल्ट्रावायलेट सिरिंज बोल दो या बर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही हम डाटा को रिमूव कर सकते हैं। पहले वाले को दूसरा डाटा डालने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होता है, यानी कि बहुत इसमें खर्च भी आता है, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद चलते हैं EEPROM पर। आपका भाई ये उतर गया होगा, अभी सब मिटा देता हूँ मैं साथ साथ में। अब रोम का भी थर्ड पार्ट रहेगा है हमारा। रोम का थर्ड पार्ट है हमारा EEPROM। कौन सा है, EEPROM। EEPROM अब तो आपने पढ़ लिया भाई। देखो रोम में कोई डाटा चेंज नहीं हो सकता, प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। EEPROM में क्या, पराबैंगनी, ठीक है, तरंगों द्वारा इसका डाटा चेंज किया जाता है। जो आपकी अल्ट्रावायलेट तरंग कहते हैं, पराबैंगनी तरंगों द्वारा इसका डाटा चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला होता है। अब पढ़ते हैं EEPROM। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अभी आपने प्रोग्रामेबल मेमोरी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आपने इरेजेबल प्रोग्रामेबल पढ़ा। अब ये तीसरा टॉपिक आ गया है इसी में, रोम में आपका इलेक्ट्रिसिटिकल। अब इसमें क्या होगा भाई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब डाटा इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चेंज किया जाता है, तो इसे अब हम कंप्यूटर से बाहर नहीं निकालते। कंप्यूटर से बाहर, मदरबोर्ड से हम बाहर इसको नहीं निकालना पड़ता। इसमें केवल मदरबोर्ड में लगे ही इसमें डाटा चेंज हम कर सकते हैं। इससे पहले जो आपने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि EEPROM पढ़ा था, उसमें हमारी रोम को बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसको हम बाहर निकालना नहीं पड़ता, केवल ऐसे ही डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आपके रोम कंप्लीट हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम रैम की तरफ। अब पढ़ते हैं भाई रैम को। रैम क्या होता है, ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है, ठीक है। इसमें क्या डाटा, अगर बिजली चली गई, रैम और रोम में पहले थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। पहले आता है रोम, फिर आता है रैम, ठीक है। अब मान लो लाइट आ रही है, यहाँ लेते हैं लाइट और डाटा, ठीक है। अगर हम काम कर रहे हैं इसमें रोम में, लाइट आ रही है, डेटा आ रहा है, ठीक है। मान लो लाइट चली गई, लाइट
चली गई, काम कर रहे हैं तब तो लाइट आ रही है, डेटा भी आ रहा है, लेकिन अगर लाइट चली गई तो डेटा सेव रहेगा, डेटा सेव रहेगा। अगर हम काम कर रहे हैं रैम पर क्या काम करते हैं, हमारी कंप्यूटर के मोबाइल की सभी एप्लीकेशन, ठीक है, स्टोर तो होते हैं आपकी हार्ड डिस्क में, लेकिन काम कहाँ पर करते हैं आपके रैम में, ठीक है, कहाँ पर, रैम में। रैम का उपयोग ही मेन चीज़ यही है रैम में कि जितनी हमारी एप्लीकेशन होती है वो सबको चलाए रखने के लिए हम रैम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब मान लो लाइट आ रही है, रैम पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, डेटा सेव है, लेकिन जैसे ही लाइट गई तो इसके डाटा भी उड़ जाता है, डेटा भी उड़ जाता है, डेटा भी सेव नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या, जब भी हम कोई अपनी इंपॉर्टेंट फाइल या कुछ भी काम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं तो साथ साथ में हम क्या काम करते हैं, उस डेटा को सेव कर देते हैं। डेटा सेव होने के बाद में कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। जैसे भाई रैम को काम कर रहे हैं हम, और ये जो डेटा हमने डेटा सेव करते हैं कहाँ पहुँचेगा, हार्ड डिस्क में, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का पूरा नाम क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव में पहुँच जाता है। तो ये देख लो एक बार, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे। अब मैं बताता हूँ आपको रैम क्या कहते हैं। रैम दरअसल क्या है, रैम का उपयोग होता है कंप्यूटर में जो जितने भी हमारी एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे यूज के लिए जो होते हैं, उनको चलाए रखने, जो सब काय में काम करते हैं आपके रैम में ही काम करते हैं। मान लो भाई आपने गूगल क्रोम ओपन करा फ़ोन में कहीं, ठीक है, या लैपटॉप में या आपके PC में, तो वो काम तो क्या होएगा तो उसकी फाइल जो है वो तो होएगी हार्ड डिस्क में स्टोर, लेकिन जो जब वो चलेगा कहाँ पर, रैम पर, जो वो भी सारा काम होता है रनिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए ये रनिंग प्रोसेस के लिए जो कंप्यूटर का टर्म में एप्लीकेशंस लर्निंग प्रोसेस, जितना भी काम होएगा कंप्यूटर में रनिंग में जो करंट में चल रहा होएगा, ठीक है, वो सारा काम किस चीज़ पर होएगा, आपके रैम पर होएगा। किस में होएगा, रैम पर ही काम होएगा आपका, ठीक है। आप गेम खेल रहे हैं तो गेम भी आपका रोम हो सकता है भाई स्टोर, देखो गेम डाउनलोड करा आपने, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं आप, ठीक है, वो सीधी जाकर कहाँ पहुँचेगी आपकी, सबसे पहले स्टोर होएगी आपके हार्ड डिस्क में या SSD में, जो भी आपके उसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा हुआ है। लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे, चलाओगे, तो वो कहाँ पर करेगा, आपके रैम पर काम कर रहा होगा, ठीक है, रैम पर चल रहा होगा। मान लो भाई हमने कोई MS ऑफिस इंस्टॉल करा, ठीक है, MS ऑफिस में हमने एक्सेल खोल ली, MS ऑफिस हमने इंस्टॉल कर लिया। भाई हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस लगभग सभी के सिस्टम में मिलता है, 2007 मिलता है, 2010 मिलता है, 2013 भी मिल जाता है, ठीक है, 2016 है, 2019, कोई से भी आपको MS ऑफिस मिल सकता है। जो भी आपके सिस्टम में वही सिस्टम सपोर्ट कर रहा हो, वो आपने MS ऑफिस डाउनलोड कर लिया, उसमें आप एक्सेल चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होगा भाई, आपका एक्सेल सबसे पहले सेव कहाँ पे हुआ है आपका, ये किस में सेव तो हो रखा है आपका, हार्ड डिस्क में, ठीक है, या SSD में। अभी मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगा सेकेंडरी मेमोरी, तब आपको HDD या SSD में अंतर भी बताऊंगा, ठीक है। सेव तो होगा इसमें, लेकिन जो रनिंग प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होगा, आपका रैम में, इसीलिए तो बोलते हैं इसे हम घटाया बढ़ाया भी सकते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। भाई आपको देखना है, रैम के जो मोबाइल आते हैं, रैम में या कंप्यूटर भी, PC जिनके घर पास में PC हैं, वो अपने PC में क्या काम करते हैं, 4 GB रैम या 6 GB रैम को घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन रोम को कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। इसे कंपनी पहले से ही फिक्स करके भेजती है, तो रैम को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है यूज़र के आवश्यकता अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, रैम 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक तो होगा एस रैम और आता है डी रैम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस रैम, रैम का मतलब वही है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एस रैम, इसमें क्या होता है, कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमें रोम की तरह यूज़ करना पड़ता है। रैम में कुछ डेटा ऐसा होता है भाई जिसको हम रोम की तरह यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर होगा कैलकुलेटर, या आपको कह सकते हैं कैलेंडर, कैलेंडर हो गया, थोड़ा और सही से बना देता हूँ, ठीक है। दूसरा आपका होगा टाइम
अब ये क्या है, अब कुछ लोग बोलेंगे जब हमारे पास में रोम की सुविधा है तो हम रैम को रोम की तरह क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो भाई देखो, सबके अपने अपने इच्छा अनुसार, कोई अपना टाइम 10 मिनट आगे रखना चाहता है, कोई अपना टाइम 10 मिनट पीछे रखना चाहता है। मान लो करंट टाइम चल रहा है 9 बजे, 9 बजे का टाइम है और मैं चाहता हूँ भाई मेरा फ़ोन 9 इस टाइम 9:10 दिखाए, ठीक है। कोई और चाहता है कि उसका फ़ोन 9 ही दिखाए, कोई चाहता है भाई उसके फ़ोन में यहाँ पर 8:30 हो रहे हो। तो हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अब लाइट आए या ना आए, इसका प्रोसेस टाइम चलता रहता है, ठीक है। और अब आते हैं डेट के ऊपर। मान लो मेरी डेट, आज जो करंट डेट आज की वो 10 तारीख है, ठीक है। अब मैं इसे 15 कर दूँ या 16 कर दूँ यहाँ पर, या 18 कर दूँ अपने आवश्यकता अनुसार। तो ये क्या होगा, हमारे सब सिस्टम बंद भी हो गया, लेकिन जब हम अगले दिन खोलेंगे तो खुद पर खुद चेंज हो जाएगी, इसकी प्रोसेस चलती ही रहेगी, ठीक है। ये भी भूलेगी नहीं। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ऐसा काम करने के लिए स्टैटिक रैम, यानी कि ऐसे रैम का, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें रोम की तरह यूज़ करने पड़ते हैं एप्लीकेशन, उनके लिए हम स्टैटिक रैम का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डी रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है, बहुत ही महंगा होता है और बहुत तेज़ी काम करता है रैम। डायनेमिक रैम ये क्या होता है भाई, एसडी रैम के इसमें सबसे पहले इसमें जान लेते हैं। पहला टॉपिक, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। ये एस रैम के या की कह सकते हैं हम, की तुलना में तीसरा, इसमें के लिए डाटा स्टोर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एस रैम होता है उसमें लंबे समय तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, वो ठीक है, वो बहुत ही महंगा आता है, ये भी इसकी गति थोड़ी सी कम होती है। अब हम, आपका रैम हो गया, रोम हो गया, इसके बाद पढ़ते हैं हम कैसे मेमोरी। भाई आपने रैम समझ लिया, रोम समझ लिया, प्रोम समझ लिया, ई प्रोम समझ लिया, ठीक है। एस रैम हो गया, डी रैम हो गए, सब सारे पार्ट आ गए, रैम के भी हो गए और रोम भी हो गए। अब प्राइमरी मेमोरी से आपका बचा हुआ है कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी का यूज़ किस लिए किया जाता है भाई। मेमोरी का ये काम का सब कंप्यूटर का सीपीयू में सबसे पास ये लगा होता है, ये इसका काम क्या होता है, मेन मेमोरी। कैसे मेमोरी भाई क्या होता है, सीपीयू के सबसे पास लगा होता है, सीपीयू के सबसे पास लगा होता है, ठीक है। ये सीपीयू और रैम जो आंतरिक मेमोरी होता है उसके बीच में संबंध स्थापित करता है बहुत तेज़ गति से। जैसे कि हम क्या काम करते हैं, जो भी हमने कोई भी डाटा सेलेक्ट करा या सर्च करा, बार बार ये उसको हमें दिखाता रहेगा कि भाई हमने जैसे मान लो एक बार कोई डाटा सर्च कर लिया, जैसे मैंने यह सर्च करा हरीश सागर कोचिंग सेंटर, ठीक है। मैंने हरीश सागर कोचिंग सेंटर सर्च कर लिया और मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर मैं जब भी कुछ भी काम करूँगा, मान लो मैंने हरीश का एच भी दबा दिया, तो
जैसे भी मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर हरीश सागर कोचिंग सेंटर, तो मैं इसको या कोई भी लिंक सर्च करता हूँ तो ये बार बार क्या काम करती है, हमें उसकी लिंक प्रोवाइड कराती रहती है। ये कंप्यूटर के CPU और रैम के बीच में अंतर बहुत तेज़ गति से काम करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कैसे भी मान सकते हैं हम, कैसे काम कर सकती है देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपकी होगी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी। यहाँ पर आएगी कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी आ गई आपकी। इसके बाद में आएगा CPU, ठीक है। तो कोई डाटा CPU और मेमोरी के बीच में कोई भी डाटा जो हमारा आदान प्रदान होता है वो ज़्यादा कैशे मेमोरी के ही कारण होता है। ये बहुत ही छोटी होती है, 1 MB 2 MB 3 MB इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन काम बहुत ही तेज़ गति से करते हैं, खुद ही बार बार रिफ्रेश होती रहती है। और जब ये भर जाती है तो हमारी CPU हो, सॉरी कंप्यूटर हो गई या आपका मोबाइल हो, वहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्लियर कैश मेमोरी। उसके बाद में कैश मेमोरी क्लियर करने के बाद फिर ये बहुत तेज़ी से काम करती रहती है। जितनी कैश मेमोरी जितनी अच्छी बड़ी ज़्यादा होती है वो उतनी तेज़ गति से काम करता है। मोबाइल हो या फिर आपका कंप्यूटर, वो उतनी तेज़ गति से अच्छे से काम करता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपको कुछ खास है नहीं। सेकेंडरी मेमोरी तो भाई इंसान जो मनुष्य जो यूजर है उसके लिए यूज़ की जाती है, उसके डेटा स्टोर करने के लिए, और सेकेंडरी मेमोरी में आता है, सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है आपका। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जो भी हमारे इसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे किसमें आता है हार्ड डिस्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब इसको क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। इतना लंबा तो कोई नाम लेगा नहीं, तो इसने क्या काम करा, ये वाली जो चीज़ है इसका ये चीज़ ख़त्म कर दी गई। बोलने के लिए इंसान ये चीज़ ख़त्म कर देती है, ठीक है। HD, ठीक है, HDD या ठीक है या SSD, ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। अब जैसे इसमें क्या होता है, गोल कैसेट नुमा CD लगी होती है, कैसे होती है, इस प्रकार से वो घूमती रहती है काम करती रहती है। बहुत ही बड़ी साइज़ की होती है, वजन भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खर्च करती है अपने अंदर, ठीक है। तो क्या होता है इसमें जो डेटा हम सेव कर सकते हैं बहुत सारा डेटा सेव हो जाता है। लेकिन मान लो भाई इसमें CD में कोई स्क्रैच आ गई या इस प्रकार से, तो जितना भी हमने इसके अंदर डाटा सेव करा है वो सब का सब खत्म परमानेंटली। इसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते, इसको हम वापसी पा नहीं सकते, बिल्कुल सारा सारा खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही धीमे धीमे काम करती है। अब आता है इसके बाद में SSD। इसके बाद जब वैज्ञानिक को लगा भाई ऐसे तो बहुत सारा नुकसान होता रहता है, तो डेटा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने बनाई SSD। क्या बनाया? SSD। इसको बोलते हैं सॉलिड डिस्क ड्राइव। सॉलिड डिस्क ड्राइव। अब इसमें क्या होता है, इसमें CD नहीं लगी होती, इसमें IC के आकार की छोटी चिप लगी होती है जिनमें हम डाटा सेव कर सकते हैं, अपना सेव होता है हमारा। अब क्या होता है, ये बहुत ही मजबूत होते हैं, टूटे फूटे कुछ भी हो जाओ, लेकिन इसमें हम डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं, डेटा को आराम से पा सकते हैं। अब मैं आपको SSD और HDD में अंतर बता देता हूँ, इसमें क्या अंतर मिलेगा आपको देखने के लिए। पेन ड्राइव पे जो भी कंप्यूटर के पार्ट जो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, बाहरी इंटरनल पार्ट, ठीक है, वो सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। जैसे कि आपके पेन ड्राइव हो, ठीक है, या आपके SSD हो या ठीक है, या आपका कोई SD कार्ड हो, ये सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। अब जान लेते हैं मैं SSD और HDD में अंतर। एक तरफ मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर SSD, पहले लिखते हैं HDD, दूसरा आता है आपका SSD। स्पीड
नहीं ले लेते हैं भाई, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे आने पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा ये। साइज, अब स्पीड साइज में भी यहाँ देख लीजिए, ये तो होगा आपका HDD और ये आपका SSD। स्पीड में कम होगी ये ज़्यादा, ऐसा नहीं है भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी स्पीड, नहीं देती है स्पीड, लेकिन SSD के मुकाबले कम देती है। अब जाते हैं स्पेस भी एक कम, इसमें क्या होता है स्पेस ये ज़्यादा घेरती है, ये स्पेस कंप्यूटर में ज़्यादा घेरती है, ज़्यादा बड़ी होती है, और ये कम छोटी सी में ही आ जाती है आपकी, ठीक है, और इसमें से इसमें ज़्यादा रहता है। ये आपका 55 डिग्री तक का हीट सह सकती है, कितने 55 डिग्री तक हीट रहता है, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और ये आपका 70 डिग्री, कितना साइज, इसका साइज़ क्या होता है बहुत बड़ा होता है, इसका छोटा होता है, आराम से भाई आ जाते हैं इसमें डाटा। इसमें डेटा दोनों, डेटा तो स्टोर दोनों में ही होता है, ठीक है, लेकिन डेटा स्टोर होने के लिए, डेटा ज़्यादा चलाने के लिए, ज़्यादा स्पीड से काम करने के लिए तो यूज़ करते हैं हम SSD का, और नॉर्मल स्पीड से भी किसको नॉर्मल काम करना है तो वो अपना HDD का भी हार्ड डिस्क ड्राइव का भी यूज़ कर सकता है। तो आपकी मेमोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। कल से हम इसके भाई MCQ करने वाले हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।